क्योंकि अभी तो सर नतीजे आए नहीं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सभी पार्टियों को लग रहा है जीत वही रही है। लेकिन आपको लगता है चुनौती बरकरार है? जिस तरीके की बात अभी नाना पटोले ने कही कि सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी, जाहिर है उसका आधार 2019 अभी जो लोकसभा चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस को जो सीटें मिली वो हो सकता है, मुमकिन है कि वो आपके कॉन्फिडेंस की वजह हो। लेकिन फिर संजय राउत कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर राहुल गांधी आए, इस बात का ऐलान करें, सोनिया गांधी आए, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, ऐलान करें। अपने आप में तय कर लिया या कंसल्ट किया आपने अलायंस के लोगों के साथ? साथ देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने सीटें भी ज़्यादा लड़ी है और सीटें भी ज़्यादा आएगी। अब रही बात मुख्यमंत्री पद की, हम 3 पार्टी इकट्ठी आई है, तीनों पार्टियां सक्षम हैं और हर किसी को महत्वाकांक्षा रखने का पूरा हक है। हमारी पार्टी कोई 2 आदमियों से चलती नहीं है कि वो कुछ बोल देंगे और वैसा हो जाएगा। देखिए, हमें पूरी खातरी है कि कल हम बहुमत में आएंगे और हम हमारा नेता चुनेंगे और हमारी सरकार बनेगी। नहीं, लेकिन नाना पटोले साहब जिस पद पर है साहब, उनकी बात को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता ना। किसी ने तो उनको संकेत दिए होंगे, कहीं से कोई तो पर्ची आई होगी, कोई तो फोन कॉल गया होगा, कुछ तो हुआ होगा। नहीं, नाना पटोले जी को हल्के में लेने की कोई बात ही नहीं है। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी। तो अगर कोई ये कहता है कि उस पर हमारा हक है, या अगर कोई दूसरी भी पार्टी कहती है कि हमारा हक है, तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और हम डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं। मैंने पहले ही कहा कि हमारा अलायंस किसी 2 व्यक्ति के आदेश से नहीं चलता है। ठीक है, हम इकट्ठे बैठेंगे, हम चर्चा करेंगे और आप देखेंगी 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र के सरकार का ऐलान हम करेंगे, हम क्लेम करेंगे। ठीक है, इजी सेड देन डन सर, अंग्रेजी में एक कहावत है। और बैठेंगे बात करेंगे वो एक तरफ बात है, लेकिन उससे पहले इस तरीके के ऐलान होना एक चर्चा का विषय जरूर बनते हैं। धनंजय गिरी साहब, ये सिर्फ हाल इन्हीं का नहीं है, अघाड़ी का नहीं, महायुति में भी इसी तरीके के पोस्टर लग रहे हैं जगह जगह। अब अगर मैं इतिहास को दोहराऊं तो 2019 में भी सर सबसे ज्यादा सीटें आप ही की पार्टी ने जीती थी, और उसके बावजूद 5 साल आपका अपना चेहरा सीएम पद पर नहीं रहा। इस बार भी आप जिनके साथ चल रहे हैं उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, फिर चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या फिर खुद अजित पवार हो। ऐसे में क्या फॉर्मूला या कोई इक्वेशन बनकर तैयार है, उस पर मंथन किया जाएगा? और अगर उससे पहले पोस्टर के जरिए प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है तो उसको बीजेपी कैसे देखती है? देखिए पूर्णिमा जी, हमारे यहाँ पद नहीं दायित्व होता है, हर कार्यकर्ता दायित्व पता हो। दूसरी बात, हमारा मुख्यमंत्री आज भी है, रिजल्ट आने के बाद हमारा मुख्यमंत्री ये एक बता रहे हैं और पोल के नतीजे इससे बेहतर आएंगे कि आपको कल के रिजल्ट में ठीक हो जाएगा। दूसरी बात जो आप बात कह रही हैं, वहां तो स्थिति ये है कि धनंजय जी, आपका ऑडियो मुझे क्लियर नहीं आ रहा है सर, आपका ऑडियो मुझे क्लियर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा अपने माइक को सर एडजस्ट करिएगा, कोशिश करिए, अगर एक बार फिर से कोशिश करिए सर। हाँ, माइक को थोड़ा सा अपने एडजस्ट करिए। हेलो जी, बोलिएगा सर एक बार। आवाज आ रही है इस पर? जी सर, बोलिए। लेकिन मुझे इको हो रहा है। मैं एक काम करती हूँ धनंजय जी, थोड़ा सा समय लेके इसको करेक्ट करवा देती हूँ, फिर उसके बाद आपका टेक लेती हूँ। इसी बीच में चंद्रशेखर झा जी, आपके पास जाती हूँ। और जो सवाल मैंने पूछा, उद्धव ठाकरे, ये सब जानते हैं कि उद्धव ठाकरे सीएम की कुर्सी पर रहना चाहते हैं और उनकी वो महत्वाकांक्षा थी जिसकी वजह से जिनके साथ आपकी विचारधारा मिलती थी, यानी बीजेपी के साथ मिलती थी, उनसे आप अलग हो गए, सरकार 5 साल नहीं चल पाई। अब उद्धव ठाकरे के पास ऐसा क्या है? प्रदर्शन के लिहाज से वो चाहते हैं कि चेहरा वही बने, क्योंकि कार्यकर्ताओं की तो इच्छा है ही, और इस बात को आप भी नहीं नकारेंगे कि उद्धव ठाकरे सीएम पद पर बैठे। लेकिन अलायंस एक है, चेहरा भी एक ही मुमकिन है, और ऐसे में अगर इतने दावेदार होंगे तो फिर क्या निकलेगा उससे? देखिए, जहां तक दावेदारी की बात है तो वो तो जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद जो अलायंस के पार्टनर्स हैं, जो कोर कमेटी है, वो बैठेगी और वो डिसीजन लेगी। इसमें तो ऐसा कुछ डिसीजंस हुए नहीं है कि यही मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, यही लोग बैठेंगे, या ये ऐसी कोई
कॉमन राइट की तो बात नहीं है कि यही सीएम होंगे और ये नहीं होंगे। हम्म तो ये सारे डिसीजंस होंगे कल रिजल्ट आने के बाद। रह गई बात की 5 साल गवर्नमेंट चली नहीं, वो तो सबको मालूम है क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे टूटी पार्टी, कौन किसने तोड़ा, किसने क्या किया, कैसे जो है वो गवर्नमेंट को गिराया गया, ये सब सबको मालूम है। और रह गई बात कल की रिजल्ट की, तो देखिए महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट बना रही है, ये तो कंफर्मेशन आप हमसे आज ले लीजिए कि कल का रिजल्ट आप क्लियर रहेगा कि ये महाविकास अघाड़ी की गवर्नमेंट बन रही है और इसमें कोई दो मत नहीं है। किसी भी ओपिनियन पोल में क्लियर रिजल्ट किसी के पक्ष में नहीं है। और आप देख सकते हैं ये ओपिनियन पोल किसी भी तरह से रिलायबल नहीं है किसी भी चैनल से। और मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं कि आप हरियाणा का भी रिजल्ट देख लीजिए, 2024 के लोकसभा का भी रिजल्ट देख लीजिए, ओपिनियन पोल हर जगह फेल रही है। तो इस पे रिलायंस करना इस वक्त जो है वो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं, उस पर मत करिए सर रिलाय, ग्राउंड रिपोर्ट उस पर मत रिलाय करिए। आपका अपना इंटरनल सर्वे तो कुछ कहता ग्राउंड होगा ना, रिपोर्ट, आपका अपना रिपोर्ट जो इंटरनल है सर्वे वो clear क्या है। कहता है, आपका अपना इंटरनल सर्वे। और मैं सीधी सी बात पूछ रही हूँ, उद्धव ठाकरे बनना चाहते हैं सीएम या नहीं बनना चाहते हैं? देखिए ये तो हम चाहेंगे ही कि उद्धव साहब जो है वापस सीएम की कुर्सी पे बैठे। ये तो हमारी माने हमारी तो जो है वो सोच है ही। बट ये तो डिसीजन तब होगा जब ये रिजल्ट आएंगे, उसके बाद जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो सब अपने बैठेंगे और डिसाइड करेंगे। अभी इस मोमेंट ये चीज पे बात करने की कोई जगह अभी है नहीं, क्योंकि कल रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने के बाद फिर सब्सिक्वेंट कैसे क्या उसकी प्रोसेस होगी, कैसे गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी, क्या क्या मिनिस्ट्रीज होगी, ये सारी बातें। तो अभी तो इस पे जो है बात करके कोई मतलब नहीं है। वो कल रात 12 बजे के बाद वो जो रिजल्ट आएगा उसके बाद उस पर बात किया जाए। ठीक है, सीमा मलिक जी आपके पास आते हुए अब शरद पवार साहब का भी हाल बता दीजिए मैम, क्योंकि उनको तो महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य वैसे ही कहा जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा कोई प्रचार प्रसार नहीं चल रहा है। लेकिन सब ये जानते हैं कि उनकी इच्छा क्या है। वो चाहते हैं कि सुप्रिया सुले एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे, लेकिन साथ ही आप ये भी जानते हैं कि जितनी सीटों पर आपने लड़ाई की है, सामने है अजित पवार। अजित पवार और आपका वोट बैंक मराठा वोट बैंक रहा है, और वहां पर सीधी सीधी लड़ाई आपकी पार्टी से अजित पवार की है। ऐसे में किस स्थिति में इस वक्त आप देख रहे हैं अपने गुट को, और चेहरा कौन, क्या संभावना, इच्छा क्या है पार्टी की? देखिए, जहाँ तक आप कह रही हैं कि उनकी इच्छा है कि सुप्रिया ताई बहुत मतलब बड़ी लीडर बनते निकले, तो देखिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी लीडर है, एक बहुत बड़ा नाम है वो भारत की राजनीति में। तो मुझे लगता नहीं कि उन्हें इन चीजों की कोई जरूरत दोनों में अंतर है मैम। और देखिए बड़े लीडर्स बहुत होते हैं, सीएम एक होता है राज्य का। बड़े लीडर्स बहुत होते हैं लेकिन सीएम एक ही होता है राज्य का, तो दोनों में बड़ा अंतर होता है। शुरू से ही मतलब आपको बताइए नेशनल पॉलिटिक्स में रही है, शुरू से ही वो नेशनल पॉलिटिक्स में रही है, तो मतलब इस तरह के स्पेकुलेशन लगाना मुझे नहीं लगता कि कोई ठीक बात है। वैसे जहाँ तक आप लोगों का सोचते हैं, देखिए अब जैसे उद्धव ठाकरे जी की बात है या कांग्रेस की बात है, तो सभी कार्यकर्ताओं का मन होता है कि उनके लीडर जो है वो मुख्यमंत्री बने। तो देखिए मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम लोग पहले से ही बहुत क्लियर हैं कि जब हमारे न्यूली इलेक्टेड जो एमएलए होंगे वो मिलके फिर अपना चुनाव करेंगे अपने मुख्यमंत्री का, और ऐसा ही होगा। क्योंकि इन बातों के लिए मतलब एक बेकार की बात होती है अगर हम लोग इन चीजों पे अभी से लड़े। और देखिएगा पहले हमारी गवर्नमेंट आएगी, आप देखिएगा सबसे पहले खुशी तो हम लोग को यही है कि इनके एग्जिट पोल सारे ऑल इज वेल है ना अघाड़ी में, फिर कोई खींचतान नहीं होगी ना सीएम चेहरे को लेकर मैम। ऑल इज वेल है ना, कोई खींचतान नहीं होगी ना सीएम चेहरे को लेकर फिर, अगर आपकी सरकार बनने की? बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज आई थिंक इट नंबर्स पे भी डिपेंड करेगा। और जहाँ तक अजीत दादा पवार की बात है, उनका परफॉर्मेंस तो आप लोगों ने देखा ही था लोकसभा में, जहाँ उनकी 1 सीट आई थी और हमारा 80% स्ट्राइक रेट था। और आई थिंक 9th भी आ जाती है हम लोग अगर ये सिंबल वाला मतलब कंफ्यूजन ना होता। और देखिए मतलब एक न्यू सिंबल के साथ एक न्यू पार्टी बना के हमारा 80% स्ट्राइक रेट था, तो सोचने वाली बात है। और उन्होंने सिंबल भी ले लिया, पार्टी भी ले ली, सब कुछ ले लिया, उसके बावजूद उनकी 1 सीट आई थी। तो मुझे तो लगता नहीं कि हमारा उनसे कोई कंपटीशन है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो पता नहीं क्यों प्रतीत होता है मैम, वही मैंने जैसे कहा अभी उनसे कि इजियर सेड देन डन,
कई बार ऐसा लगता है कि आप लोगों को शायद, आप ठीक है जीत की बात कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है हार का डर ज्यादा है। आप क्या करें बाद में, हमें इसको कोई लेकर हार का तैयारी डर नहीं है, कैसे, हमें कोई हार का मैं डर बताती हूँ ना नहीं है। मैम कैसे, देखिए, कुछ ये ऐसे exit polls में होटल जो की भी तैयारी कहे, कर ली है, हमें कोई- सेफ्टी हमें मंत्र कोई दिया डर जा नहीं, रहा है, देखिएगा कल क्या होगा। होटल की तैयारी मैं कर बड़े ली है, confidence से सेफ्टी आपको मंत्र कहती दिया हूँ जा रहा कि है एक कि कहां रात पर की उनके बात है ऊपर बस। क्या प्रेशर पड़ेगा, तो ये सब बातें छिपी थोड़ी रहती है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात की तैयारी तो है ना कि कोई छिटक ना जाए, उनको इंटैक्ट रखना है, ये जरूरी है आपके लिए। ठीक देखिए, है, उनको इंटैक्ट रखना तो जरूरी है ही है, क्योंकि बिल्कुल जैसे है। आप बीजेपी जिस तरह की पॉलिटिक्स करती है हाँ। वो सब लोग जानते हैं। केवल उसका काम ही है ये लोगों को फोड़ना, उनके एमएलए इधर कर दो, उनके एमएलए ठीक है, उधर कर दो, तो ये तो बातें उनसे सावधान ठीक, रहने की जरूरत तो है ही। ठीक है। और कोई भी रहेगा